नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। राष्ट्रघाती व्यवहार, सेना के तीनों अंगों में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में जैसे भीषण और राष्ट्रघाती अराजकता हो रही है, वह न केवल चिंताजनक है बल्कि शर्मनाक भी। यह अकल्पनीय है कि जो युवा सेना में जाकर देश की सेवा करने के आकांक्षी हैं, वे ट्रेनों एवं बसों को जला रहे हैं, पुलिस चौकियों पर हमले कर रहे हैं और अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी संपत्ति को ऐसे नष्ट कर रहे हैं जैसे वे शत्रु देश की हो। अग्निपथ योजना के विरोध में किस बड़े पैमाने पर अराजकता हो रही है, इससे समझा जा सकता है कि अकेले बिहार में केवल रेलवे की 200 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति स्वाह कर दी गई। ऐसा लगता है कि सड़कों पर उतरकर अराजकता का परिचय दे रहे युवा मानसिक रूप से उसी दौर में जी रहे हैं जब देश अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता आंदोलन के तहत अंग्रेजी सत्ता की संपत्ति को निशाना बनाया जाता था। क्या सड़कों पर उत्पात मचा रहे युवा यह नहीं जानते कि वे अपनी अराजक हरकतों और हिंसक व्यवहार से राष्ट्र की संपत्ति के साथ साथ आम लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं? आखिर इस नुकसान की भरपाई जनता के पैसे से ही तो होगी। लगता है कि उपद्रवी तत्व ये जानने समझने को तैयार नहीं कि वे सरकारी संपत्ति को नष्ट करके करदाताओं की गाड़ी कमाई बर्बाद कर रहे हैं। कहीं उनकी बेपरवाही का कारण तो यह नहीं कि वे न तो टैक्स देते हैं और न ही ये समझते हैं कि लोगों के टैक्स से ही देश चलता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि सरकारी संपदा को स्वाह कर रहे युवा न तो संयम का परिचय देना जानते हैं और न ही विवेक का। आखिर ऐसे उत्पाती युवकों का सेना में क्यों शामिल होने देना चाहिए? वे जिस तरह पेंशन की चिंता कर रहे हैं, उससे देश सेवा के उनके जज्बे पर प्रश्न चिन्ह ही लग रहा है। आवश्यक केवल यह नहीं कि उत्पात मचा रहे युवाओं से सख्ती से निपटा जाए, बल्कि यह भी है कि सरकारी अथवा निजी संपत्ति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसकी भरपाई भी उनसे ही की जाए। उन्हें उकसा रहे तत्वों के खिलाफ भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि यह साफ दिख रहा है कि कुछ स्वार्थी तत्व उन्हें भड़का रहे हैं। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि रेलवे ऐसे नियम बनाने जा रहा है जिससे उनकी संपत्ति नष्ट करने वालों को जवाबदेह बनाया जा सके। इस तरह कुछ नियम पहले भी बने हुए थे, लेकिन उन पर सही तरीके से अमल नहीं हो रहा है। वास्तव में इसी कारण विरोध के बहाने अराजकता बढ़ती जा रही है। इस अराजकता से सख्ती से नहीं निपटा गया तो आगे भी ऐसा ही होता दिखेगा। आखिर हमारा देश की जो राजनीति है वो किस हद तक गिर चुकी है? मात्र क्या एक ही परिवार राजनीति करने के लिए बना है? ये एक बहुत सोचनीय प्रश्न है। आज जबकि देश में सत्ता संभाले हुए 8 वर्ष हो चुके हैं, जिस पार्टी को उसने देश को कहां से कहां पहुंचाया है, क्या उसका कार्य नजर नहीं आ रहा है? क्या सबसे पीछे की लाइन में खड़े हुए व्यक्ति को उसका अनुदान नहीं मिल रहा है? तो फिर इस प्रकार की हरकत करने का क्या मतलब? तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।